हम गुस्से के आगोश में आकर अगले व्यक्ति को हम भला बुरा कह जाते हैं, परंतु हम ये नहीं सोच पाते अगले व्यक्ति को क्या लगा होगा। आइए सुनते कहानी बोले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर दूर घाटपरासिया नाम का गांव है, जहाँ के किसान लोग काफ़ी खुश मिजाज के हैं। काफ़ी सुखदायक ये गांव। इसी गांव में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम अभिषेक और एक का नाम कृष्णा होता है। एक दिन अचानक कृष्णा और अभिषेक के बीच में ज़मीन के लिए विवाद होता है। अभिषेक कृष्णा के ज़मीन में अपना हक जताना चाहता है, मगर कृष्णा इसका विरोध करता है। इसी लालच के चक्कर में अभिषेक कृष्णा को बहुत भला बुरा कहता, गालियाँ बकता है और इतना ही नहीं, उसे मारने भी लगता है। अभिषेक काफ़ी गुस्से वाला इंसान, तो कृष्णा इसके अपोजिट काफ़ी शांत इंसान होता है। इसी का फ़ायदा अभिषेक उठाना चाहता है, मगर कृष्णा ऐसा नहीं होने देता। फिर भी अभिषेक अपना हक जताता है और उसकी कुछ ज़मीन कब्जा कर लेता है। कृष्णा गांव के सरपंच को बुलाकर पंचायत बिठाता है और वहाँ पर अपनी जो कुछ समस्या रखता है। तभी अभिषेक कहता है, नहीं, वो ज़मीन मेरी ही है। ऐसा करके केस जीत जाता है और अभिषेक बेचारा खाली हाथ चला जाता है। इसके बाद कृष्णा पासीघाट जिले के कोर्ट में जाता है और अभिषेक के खिलाफ केस कर देता है और कृष्णा यहाँ पर एक केस जीत जाता है और कानून के हिसाब से कृष्णा की ज़मीन कृष्णा को वापस मिल जाती है। इसी वक्त अभिषेक को रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या किया। दूसरे की ज़मीन तो कब्जा की और उसे मैंने भला कहा और उसको मार पीट भी दिया। इसी का प्रायश्चित करने के लिए अभिषेक जंगल के ओर जाता है। जंगल के ओर जाते जाते उन्हें एक ब्राह्मण बाबा जी मिलते हैं। अब अभिषेक उनसे मिलता है और अपनी सारी समस्या बाबा जी को बताता है कि बाबा जी, मैंने एक मेरे गांव के आदमी को मारा और बुरा भला कहा। मुझे कुछ उपाय बताइए जो कि मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं। तभी ब्राह्मण बाबा जी कहते अभिषेक को, तुम शहर जाओ और शहर के बीचों बीच मुर्गी के पंख रख देना और वापस आओ। अभिषेक ऐसे ही करता है और शहर जाता है। शहर के बीचों बीच मुर्गियों के पंख रख देता है और वापस बाबा जी के पास आता है और कहता है, बाबा जी अब क्या करना है। तभी बाबा जी कहता है, फिर से तुम शहर जाओ और उन्हीं पंख को सारे उठा के मेरे पास लाओ। अभिषेक फिर जाता है और पंख देखने की कोशिश करता है, काफ़ी ढूंढता है, मगर वहाँ पे एक भी पंख नहीं होते। अभिषेक खाली हाथ बाबा जी के पास आता है। बाबा जी कहता है, बाबा जी वहाँ पे मैंने पंख रखे थे, वो पंख नहीं है, सारे पंख उड़ गए। तभी बाबा जी मुस्कुराते कहते हैं, बेटा, जो तुमने किया है वो भी ऐसा ही है। तुमने उन्हें बुरा भला तो कह दिया, मगर उस वक्त एक पल नहीं सोचा तुमने कि अगले व्यक्ति को क्या लग रहा होगा। कृष्णा के मन को कितनी ठेस लगी होंगी, ये तुमने नहीं सोचा।
आखिर में गुस्से के आवेश में आके तुमने मारा। जाके तुम उससे माफ़ी मांगो, हो सके तो तुम्हें क्षमा कर देगा। कृष्ण ऐसे ही करता है, अभिषेक ऐसे ही करता है, मगर कृष्णा माफ़ी तो दे देता है, मगर जो उसकी मन को लगी हुई ठेस वो कभी भुला नहीं पाता।